अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक नए कोर्स के हवाले से, जो कि हमने बीएस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। बीएस के मैंने आपको एक दो कोर्सेज़ के हवाले से बता दिया इसके, और नेक्स्ट ऑन वीडियोज़ भी जो है वो आ रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन के हवाले से, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी करा रही है। बैचलर ऑफ साइंस जो मैथ्स कम्युनिकेशन में है, उसके बारे से हम डिटेल से बात करेंगे कि उसकी कितनी फ़ीस है, कितने सेमेस्टर्स होंगे, आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें, शेड्यूल वगैरह, ये सारा मैं आपको इसमें जो बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप मतलब कि उसके ऊपर बता सकते हैं। सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो हमारे पास नीचे होता है, कमेंट बॉक्स, उसमें आप बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वैसे काफ़ी चीज़ें जो आपके लिए लिख रखी हैं, तो वहाँ से भी आप जो देख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम होगा कि या मतलब किस किस एरिया में ये चीज़ें काम करती है। मैथ्स कम्युनिकेशन, मैंने पिछली वीडियो में मैथ्स कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से कवर किया था, और ये बीएस है। और पहले मैंने एमएससी के वाले से इसको जो है वो कवर किया था। एमएससी भी करवाता है ये जो हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये मैथ्स कम्युनिकेशन में। अच्छा, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है। लेटेस्ट ट्रेंड्स आपको बताए जाएंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरह चेंज हुई और मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन के हमारे लिए, और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको आप यहाँ से डिटेल से पढ़ें। ठीक है, यहाँ से आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो नीचे अब बात कर रहे हैं, ये आप अगर कॉपी करना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, तो ये ले सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसको जवाब पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाए अगर आपको मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो जो हमारी मेन चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। ठीक है, अच्छा, तो एडमिशन एलिजिबिलिटी हमारे पास क्या है कि आपके पास कम से कम 12 साल की तालीम मुकम्मल होना लाजमी है, विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। आपके पास 45% मार्क्स जो है वो लाजमी तौर पर होने चाहिए अगर आपने 12 क्लासें की हैं तो लास्ट में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नोट आप देख लें। अगर आपने ए लेवल्स किया है, मतलब कि अगर आप इसके किसी और सिस्टम से आपने पढ़ा है, यूएस वगैरह या जिस भी सिस्टम में ए लेवल्स वगैरह आते हैं, तो वो अगर आपने कैम्ब्रिज वगैरह में पढ़ा है ए लेवल्स, तो आपको जो है वो आईबीसीसी से, जो कि इस्लामाबाद में, आईबीसीसी इस्लामाबाद, उसकी ब्रांच कहीं भी हो सकती है, तो वहाँ से आपके इक्विवेलेंस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इंटर बोर्ड की कमेटी से, जो कि मैं आपको इंग्लिश में पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी। कैंडिडेट्स हैविंग ए लेवल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन आईबीसीसी इस्लामाबाद। ये वेबसाइट भी दी हुई है, आप यहाँ से जाके अप्लाई करें या ऑनलाइन ले लें, जिस तरह भी है वो। आप अगर लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं इसका प्रोसीजर आपको सारा जो बता दूँगा, इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूँगा। अच्छा, अब बारी आती है उन बच्चों की जिनके 45% से कम मार्क्स होते हैं, और वो इस बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन में एग्ज़ाम में, सॉरी, सेमेस्टर में जो वो हिस्सा लेना चाहते हैं, प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मार्क्स कम है। तो हमारे पास ये है कि इनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक बेहतरीन सिस्टम है ज़ीरो सेमेस्टर के हवाले से, कि अगर आपके मार्क्स कम है, मतलब 45% से कम है, ज़्यादातर इनके जो होते हैं ना 45% ही होता है तकरीबन मैक्सिमम इनके जो प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपके कम है तो आपको ज़ीरो सेमेस्टर दिया जाता है, आप उसको क्लियर करेंगे। ज़ीरो सेमेस्टर जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको उसके बाद जो वो एडमिशन आप जो प्रोग्राम में ले सकते हैं, अगर आपके नंबर आ जाते हैं, पास कर लेते हैं तो। ठीक है, अच्छा, ड्यूरेशन आप देख लें तो 18 आपके वीक्स का है, जो कि हमारे पास बनता है 8 सेमेस्टर। 18 हफ्ते का ये कोर्स है, और 4 साल का स्टडी प्रोग्राम है, और इसमें 8 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं आपके, 6 मंथ का 1 सेमेस्टर है। ठीक है, अच्छा, कोर्सेज ऑफ स्टडी आप देख लें। आपको मैं जो कह रहा था कि कौन कौन से वीडियो जो हमारे पास सेमेस्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह हैं कि नहीं, तो ये आप देख सकते हैं। कोई प्रैक्टिकल नहीं है हमारे पास, सारे के सारे थ्योरी हैं। और ये सेमेस्टर 1 है, CS 101 इंग्लिश। ज़्यादातर शुरू में जो हमारे पास है, ये आपको मिक्स सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको बैचलर के बारे से भी चीज़ें पता चलेंगे, इस लेवल पे क्या चीज़ें आके सीखी जा रही हैं बाकी लेवल्स पे। ठीक है, अच्छा, सेमेस्टर 2 हमारे पास आता है, इसमें इंग्लिश है, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ पब्लिक रिलेशंस है। आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ को टच दी जा रहा है, और नीचे अब जब आप आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये सेमेस्टर 3 आ गया, 4th आ गया, 5th आ गया। अब 5th में आप देखें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो हैं आपके जो है वो उसके रिलेटेड ही हैं, आपकी फील्ड के रिलेटेड ही है, मैथ्स कम्युनिकेशन के वाले से बीएस में। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, मैथ्स कम्युनिकेशन, लॉ एंड एथिक्स, काफ़ी चीज़ें रहेंगी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और सेमेस्टर 6 जो हमारे पास आता है, इसमें भी तकरीबन सारी आपकी फील्ड के रिलेटेड हैं।
फर्स्ट 2-3 सेमेस्टर्स में आपको समझाया जाता है, बाकी भी इंग्लिश लिटरेचर वगैरह उर्दू तो खैर नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं आपको, ताकि इन चीज़ों के बारे में भी आपको मालूमात हो, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को डिटेल से स्टडी नहीं करते तो उनका टच ज़रूर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लाजमन होते हैं, इसको किए बगैर आपकी डिग्री जब कंप्लीट नहीं हो सकती। उसके बाद 7 आता है हमारे पास। आपको सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आप सेकंड लास्ट में देखेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है। MCM499A ये इनका कोर्स कोड है, और ये यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स का है। अगर आपने STA 630 कंप्लीट किया होगा तो आप इसको कर पाएंगे। STA 630 हमारे पास ये है रिसर्च मेथड्स। अगर आप रिसर्च मेथड्स नहीं आपने किया होगा तो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है नहीं कर सकते, अगर आपने वो पास नहीं किया होगा, ठीक है। और यहाँ पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर नंबर 8 में भी आपको दिया जाता है। अगर आपने MCM 4991 ये जो कि पिछले सेमेस्टर में हमने कवर किया है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया तो आप 8वें सेमेस्टर में ये भी कंप्लीट जो नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इसमें जो ज़रूरी है कि आप इसको कंप्लीट करें, तब आप जाके 8वें सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आप प्री रिक्विजिट कोर्सेज लिस्ट, अब ये प्री रिक्विजिट कोर्सेज़ क्या होते हैं हमारे पास, जब आप इनको कंप्लीट नहीं करते, अगर आप नेक्स्ट उसमें जाना चाहते हैं तो आप उसमें जो नहीं जा सकते। आपके लिए लाजमी है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो, फिर नेक्स्ट आप जब उसमें जाते हैं वही हैं जो हमने पढ़े हैं MCM 499A और MCM 499B। तो ये बेसिकली वही सब्जेक्ट्स हैं सारे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप इनको करते हैं तो आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते तो आपको डिग्री जो नहीं दी जाती, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ स्टडी के वजह से अगर देखा जाए तो अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में न्यू हैं तो आपको जो है वो इसकी असाइनमेंट्स मिलती हैं जो आप ऑनलाइन सबमिट करवाते हैं MS वर्ड के ऊपर टाइप करके, और क्विज़ेज़ मिलते हैं जो कि आप ऑनलाइन ही हल करके इनको आंसर करते हैं, और GD भी मिलते हैं जिनको आप ऑफलाइन लिख भी सकते हैं और ऑनलाइन भी लिख सकते हैं वर्ड के ऊपर टाइप करके इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ से आप जमा करवा सकते हैं। 2 टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं इनके पास, और वो मिड टर्म और फाइनल टर्म, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद मिड टर्म होता है और 6 मंथ्स के बाद हमारे पास इसमें फाइनल टर्म आता है, ठीक है। इंटर्नशिप वगैरह भी ये देते हैं, और अगर आप वो करना चाहे तो प्रोजेक्ट में आपको जो बड़ी आसानी होगी, ठीक है। अवार्ड ऑफ डिग्री आपको उसी सूरत मिलेगा जब आपको CGPA 2.0 आउट ऑफ 4 होगा, जो कि मतलब हाफ CGPA होता है। तो आपके ये क्रेडिटर्स का जो है वो इसमें लिखा हुआ प्री सब्सक्राइब नंबर ऑफ क्रेडिटर्स विद मिनिमम। अब ये क्रेडिटर्स क्या हैं, ये क्रेडिटर्स वो हैं जो कि आपके जो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं आपकी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए वो होंगे तो ही कंप्लीट होगा, ठीक है। अब मेन चीज़ आता है हमारे पास फीस स्ट्रक्चर। अब फीस स्ट्रक्चर जो है वो, क्योंकि ये इंटरनेशनली भी हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी काम करता है तो ओवरसीज़ की फ़ीस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको लोकल की बताऊँगा, और इस चीज़ की वजह से अगर आप देखना चाहें तो कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिल जाएगी बड़ी आसानी से आपको जो है वो दे दूंगा मैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा और इन्होंने अपडेट किया हुआ है इसको। तो यहाँ से आप अपना BS का प्रोग्राम ले लें। मैं BS का 1 2 3 4th नंबर पे BS का प्रोग्राम है। तो यहाँ से हम डिटेल से अब मैं आपको बताता हूँ। एडमिशन फ़ीस आपकी 3000 होगी, और 2500 जो आपके पास रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, और 2000 आपके पास सिक्योरिटी फ़ीस होगी, 500 एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, और 1000 जो है इनरोलमेंट फ़ीस होती है, ठीक है। और ट्यूशन फ़ीस पर क्रेडिट, ठीक है, 750 रुपये, ठीक है। उसके बाद 2000 रुपये कन्विकेशन फ़ीस है जो कि आपको एक दफ़ा जो देनी पड़ती है। तो इन सारों को जमा कर लें तो मंथली आपके जो 11,500 के करीब बनते हैं, जो कि BS में आपके जो लगते हैं, ठीक है। आपका इतना ही सिर्फ खर्चा आता है 6 मंथ का, जो कि पूरे सेमेस्टर में है, ठीक है। एक सेमेस्टर का आपको तकरीबन इतना खर्चा होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।